नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी सारे आप सभी के डॉट्स रहते हैं, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल रिजल्ट को लेकर के एमटीएस टायर 2 के रिजल्ट और सीजीएल 18 टायर 3 के रिजल्ट, साथ ही साथ आपके सीजीएल 2019 टायर 1 का रिजल्ट जो कि कल आना था 30 जून को, बट मतलब 30 जून तक आना था लेकिन नहीं आ पाया था। इन सभी के पीछे क्या बात है, क्या नहीं, और यूएफएम कमेटी को लेकर के इन सारी बातों को पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो कि है 1 जुलाई 2020 है। जून में रिजल्ट आना था, नहीं आ पाया, जबकि आपको ध्यान होगा जीएसटी के बारे में एसएससी ने बोला था और उसके ऊपर रिजल्ट सबसे पहले आया। अब इन सभी के पीछे बात क्या है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये सारी की सारी चीजें जो कि संचालित की जाती है दिल्ली से, और दिल्ली में कोरोना के केसेस जो कि है क्या नहीं है, वो तो आप बखूबी मतलब अच्छे तरीके से आप जानते ही होंगे, क्योंकि डेली अखबार पढ़ना हम सभी जनरल कंपटीशन वाले छात्र का एक मजबूरी भी है और एक जरूरी भी है। ठीक है, तो उसके बारे में रूबरू तो आप होंगे ही। तो एसएससी के ऑफिस में जो कि जून में ही, ठीक है, जून में ही ऐसा कुछ एक एक दो संदिग्ध लोग पाए गए थे, जिसके कारण कि आपको पता होगा कि जहां पर भी जिस भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आपका कुछ पाया जाता है, ऐसा कुछ भी होता है या तो फिर उसके आसपास में भी पाया जाता है, तो वहां पर स्ट्रेंथ कम कर दी जाती है। ठीक है, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स लोगों को ही जाना होता है, और जो नीचे वाले लोग जो होते हैं वहां पर बहुत ही कम लोग उनका अटेंडेंस होता है। दूसरी बात, हमारे ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ साइन करने का काम करते हैं और रिजल्ट को फिर से देखने का काम बस करते हैं। जो मेन काम होता है वो नीचे के लोग ही करते हैं, एलडीसी। ठीक है, एलडीसी वगैरह या उससे थोड़ा सा ऊपर वगैरह लोग ही वो काम करते हैं। तो रिजल्ट जो कि होता है वो तैयार हो सकता है या तैयार नहीं भी हुआ होगा, या तो फिर ये भी चीज हो सकता है कि आपका मतलब कि साइन होना बाकी होगा। तो ये सब चीजें, कुछ भी चीजें हो सकती है, बट आपका रिजल्ट जो कि है सीजीएल 2019 टायर 1 का रिजल्ट जो कि है आप सभी का इस मंथ 10 जुलाई के पहले तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इस वीक में भी हो, जैसा कि आप लोगों ने एक ऑडियो को सुना सुना हुआ भी होगा। किसी एक ऑडियो में बोला जा रहा था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, लेकिन आप मान के चलो कि 10 तारीख तक आपको हो जाने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा है। दूसरा बात, आपका जो यूएफएम कमेटी के बारे में लेकर के बात है, तो जब आपका सीजीएल 19 टायर 1 के रिजल्ट पे जब इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो यूएफएम को लेकर के भी वही इफेक्ट, वही रीजंस, मतलब कि वही दलीलें। ठीक है, वही सेम टू सेम चीज, और इसके कारण ही आपका उसका भी कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया हुआ है। कमेटी का रिपोर्ट लगभग 20 से 25 तारीख तक, ठीक है, 20 से 25 तारीख तक मे भी आ सकता है। उससे पहले आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन उतने तारीख तक आपके आ सकते हैं। अब जो मेन चीज आपका होता है, अब रिजल्ट जो है टायर 3 का रिजल्ट और एमटीएस टायर 2 का रिजल्ट, ठीक है, कहीं पे आप सुनेंगे कि आपका ये कॉपी चेक नहीं है, कहीं किसी और भी यूट्यूब पे कॉपी चेक है ऐसा सुनेंगे आप, बट कॉपी चेक्ड है या ना भी चेक्ड है। ठीक है, इस चीज के ऊपर आपको नहीं जाना है फिलहाल। फिलहाल आपको बस एक चीज पता होना चाहिए कि सीएचएसएल 2018 टायर 2 का रिजल्ट में यूएफएम को लेकर के काफी बवाल खड़ा हो चुका है। डेली लगभग सप्ताह में एक दिन तो कम से कम वो लोग ट्रेंडिंग पे करवाते ही करवाते हैं, और इसके कारण जो है एसएससी के ऊपर काफी प्रेशर बना हुआ है। एसएससी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा तो वो प्रेशर अपने आप जो कि एसएससी के ऊपर ही जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के कारण जो मेन चीज जो की है, जब तक यूएफएम का डिसीजन नहीं आता है, ठीक है, यूएफएम कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता है, उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया जाता है, सीजीएल 18 टायर 3 के रिजल्ट, एमटीएस 2019 टायर 2 के रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट को जो कि है रोक कर ही रखा जाएगा। जब तक यूएफएम का कमेटी रिपोर्ट नहीं आता है, तब तक आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकता है। अब बात करते हैं, ये तो मेन चीज आपको हो गया कि नहीं आ सकता यूएफएम के कारण, वो तो लगभग लोगों को पता ही होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसके लिए मैंने बताया। लेकिन अगर बात करें कि रिजल्ट इस मंथ में आ सकता है या नहीं, तो जब भी यूएफएम का कमेटी का रिपोर्ट अगर आता है 20 से 25 के बीच में, तो उसके बाद कम से कम 15 से 20 दिन आपको लगने ही लगने हैं। जहां तक मुझे लगता है इसे कम ही दिन वैसे लगने चाहिए। होप तो हम सभी यही रख सकते हैं
कि जितना कम से कम समय लगे, बट आप मान के चलो उतना। तो अगर हम मान के चलते हैं 25 जुलाई को भी अगर आपका रिपोर्ट अगर आता है, तो 20 अगस्त के पहले तक रिजल्ट आपको देखने को, मतलब आप सोच सकते हो कि 20 अगस्त के आसपास में रिजल्ट देखने को मिल जा सके। ठीक है, बस हम होप कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम फिलहाल कुछ करना नहीं सकते। तो जून तो आपका खत्म हो ही गया, जुलाई आपका आ ही गया, आज 1 जुलाई आज है। तो जुलाई में भी आप सभी को MTS 2019 टायर 2 का रिजल्ट और CGL 18 टायर 3 का रिजल्ट लगभग लगभग आप इसके होने का पॉसिबिलिटी ना ही मान के चलो तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, और CGL 19 टायर 1 का रिजल्ट जो कि आपका हो सकता है 10 जुलाई के पहले तक, वैसे बोला जा रहा है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आ जाए तो ठीक है, वरना फिर नोटिस उसके बारे में डेफिनेटली फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और बाकी रिजल्ट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 तारीख के पहले कभी भी, आज से लेकर के 10 तारीख तक कभी भी रिजल्ट आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही बात पे मुझे बस बताना था। एंड एक और बात जो कि कई सारे लोगों के मन में है कि CHSL 2019 टायर 1 का जो एग्ज़ाम होना है, जो अगस्त में 17 अगस्त से शायद शेड्यूल्ड है, वो हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये हर किसी के मन में है और मेरे व्हाट्सएप पे हमेशा आता है कि ये एग्ज़ाम जो कि है पॉसिबल है होना या नहीं होना है। ठीक है, मैं एक बात में बोलता हूँ कि आप नोटिफिकेशन देख रहे होगे, मतलब दो चीज़ें आप सुनिएगा अच्छे तरीके से, और क्योंकि इन दोनों की चीज़ को मिलाकर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा ये मुझे लगता है। दिल्ली में केसेस कंडीशंस बहुत ही ख़राब है। अभी ह्यूमन ट्रायल पे वैक्सीन गई हुई है। ठीक है, कुछ कुछ का 7 से लेकर के 22 जुलाई तक चयन किया गया है। ठीक है, आप बाकी पेपर पढ़ते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। मैं रेगुलर पेपर नहीं पढ़ता हूँ, कभी कभी पढ़ता हूँ फिलहाल। ठीक है, जब तक ये कंडीशंस ठीक होने के कगार पे नहीं होंगी, तब तक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। बट अगर TCS अगर चाहे तो होम सेंटर डलवा करके वो एग्ज़ाम करवा सकते हैं। अगर 50 से 60 किलोमीटर के रेंज के अंदर में जिसका जहाँ पर भी घर हो, फिर से वो सेंटर चॉइस का फिलिंग का ऑप्शन मांगे और उसके बाद ही वो चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, TCS चाहे तो इसे करवा सकता है, बाकी ये TCS के ऊपर है। ठीक है, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात, आप जो नोटिफिकेशन देखेंगे SSC CPO का जो नोटिफिकेशन आया है 2020 का, और JHT का 2020 का जो नोटिस जो आया हुआ है, उसमें आप साफ साफ एक चीज़ आपको देखने को मिल सकता है कि जो उन्होंने पहले मेंशन कर रखा था, लेकिन ध्यान रहे वो टेंटेटिव ही होता है। टेंटेटिव डेट कभी भी चेंज हो सकता है, फिक्स कहीं पे भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है। कहीं पे भी आप देख लो, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो वहां पर आप जा करके देख सकते हैं, तो वहां पर टेंटेटिव लिखा हुआ है और वो उन्होंने डेट जो कि दे रखा है, जो उन्होंने इसके पहले टेंटेटिव डेट दे रखा था जिसमें कि आपका CHSL का डेट मेंशन था, CGL 2019 टायर 2 का डेट मेंशन था। इन सभी के डेट के मेंशन के साथ में ही तो SSC ने निकाला था कि अक्टूबर तक का आपका शेड्यूल उसी के साथ साथ में चल रहा है। इसका मतलब लेने की पॉसिबिलिटी बन भी सकती है। दूसरी बात, TCS जो कि है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है बैंक का भी, और बैंक का एग्ज़ाम अगस्त में होना रहता है, हमेशा तय होता है, लगभग अगस्त में स्टार्ट हो जाती है। और अगस्त में एग्ज़ाम उनका होता है IBPS RRB का। ठीक है, लेकिन इस बार उनका अगस्त में शेड्यूल नहीं है, सितंबर अक्टूबर उनमें उन्होंने ग्रामीण बैंक का जो नोटिफिकेशन कल निकला है, कल या परसों, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं उन्होंने दे रखा है। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर। TCS बिना कुछ सोचे समझे ऐसा नहीं निकाल सकते, कुछ सोच समझ के उन्होंने निकाला है। ठीक, तो तैयारी भी कीजिए। ठीक है, मैं हमेशा शुरू से ही बोल रहा हूँ कि एग्जाम हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं बता सकते। लेकिन अब जैसे कि आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो एक और मेन चीज होती है कि दिल्ली की कंडीशन भी खराब है। तो इन सभी के बीच में किसी के भी द्वारा बोला जाना कि होगा कन्फर्मली या नहीं होगा कन्फर्मली, बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोगों को मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि 17 अगस्त को आप मान के चले, 17 या शायद 21 अगस्त है, अभी मैं भूल रहा हूँ, उस दिन से एग्जाम आपका स्टार्ट होना लिखा हुआ था। स्टार्ट हो या ना हो,
आप उसको अपना डेट मान के चलिए कि आपका 17 अगस्त को ही एग्ज़ाम है और उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए और अभी से वहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। बीच में अगर आ ही जाए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बट फिर भी आपको तब तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिए। एंड इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे बस इतना ही बात बस करना था। तो चलता हूँ मैं। आशा करूँगा कि अगर वीडियो आप सभी को पसंद पड़ा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल पे अगर आप न्यू हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे। चलता हूँ मैं। थैंक यू। टाटा एंड बाय बाय।